हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक श्रीवास्तव आप सभी का अल्फा बैंकर्स के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे सबका स्वागत करता हूँ। ठीक है, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे और अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि हमने देखा था लास्ट क्लास में, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स और रिपीटिंग नंबर के स्क्वायर्स हमने पढ़े थे। ठीक है, आज क्या है मैथ विद अभिषेक में वो देखेंगे। ठीक है, उससे पहले बता दूं कि आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है अल्फा बैंकर्स, ठीक है, अल्फा बैंकर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, ज्वाइन कर क्या सकते हैं, कर ही लीजिए। ठीक है, अल्फा बैंकर्स का ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और इसकी एक लिंक है ये। ठीक है, अभिश्री 2211 से एक चैनल भी है। ठीक है, चैनल है मैथ विद अभिषेक श्रीवास्तव, वो भी ज्वाइन कर लीजिएगा। 4 अगस्त को मैं बता दूं, 4 अगस्त को 9:30 से 12:30 में आपकी 150 सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस है। ठीक है, 150 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन की प्रैक्टिस है और 3 से 4 में अप्रॉक्स की क्विज है और 8 से 9 में सिंप्लीफिकेशन की क्विज है। ठीक है, ये नोट कर लीजिए। ये पूरा का पूरा जो भी आपकी वीडियो क्लास हो चुकी है उसकी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, उसके बाद हम परसेंटेज पे आ जाएंगे। ठीक है, अर्थमेटिक पे। तो ये आपका पूरा अप्रोक्सीमेशन, सिंप्लीफिकेशन और स्क्वायर रूट जितनी वीडियोस है सारी देख लीजिएगा और उसके बाद यहाँ पे आपके कोर्सेज शुरू हो जाएंगे परसेंटेज के। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक पे। लास्ट क्लास में हमने जो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन देखा था उसमें 2 कैलकुलेशन मिस्टेक थी, तो आज 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आज अपने टॉपिक पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं। एक क्वेश्चन क्या है, 36 इंटू 124। ठीक है, 36 इंटू 124 कैसे था कैसे था 3 6 1 2 4। ठीक है, 2 रो बनेगी, 3 कॉलम। ठीक है भाई, उसके बाद क्या किए थे, डायगोनल्स बनाएंगे। एक डायगोनल ये, एक डायगोनल ये। ठीक है, एक डायगोनल ये और अगला ये। ठीक है, अब क्या था, 3 1 जा 0 3, 3 2 जा 0 6, 3 4 जा 1 2, 6 1 जा 0 6, 6 2 जा 12, 6 4 जा 24। ठीक है, अब एक डायगोनल ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 4 2 2 4 2 6 6 1 7 7 7 14 1 3 + 1 4। ठीक है, ये आंसर आएगा क्योंकि यहाँ पे 0 है, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर आएगा। एक बार फिर से चेक कर लें क्योंकि कल लास्ट क्लास में 2 गलतियां हो गई थी मेरे से, तो मैंने कहा एक बार और करा देते हैं। ठीक है, 4 6 6 6 12 2 14 4 0। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी पे। थर्टी 39 इंटू 67 क्या करेंगे, 3 9 6 7। ठीक है, 2 रो और 2 कॉलम होगा। ठीक है, 2 रो और 2 कॉलम होगा। डायगोनल्स बनाएंगे, डायगोनल्स बनाएंगे, एक डायगोनल ये, एक डायगोनल ये और एक डायगोनल ये। ठीक है, अब देखो 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63। ठीक है, अब क्या होगा, 3 6 4 10 11, 8 2 10 5 15 1 16 और 1 1 2 2 6 1 3। एक बार चेक भी कर लेना कहीं गलती ना हो आज। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, समझ में उस दिन भी आ गया होगा लेकिन आज हमने का प्रैक्टिस कराते हैं 2 क्वेश्चन की। ठीक है, अब पढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक। पहला टॉपिक है हमारा मल्टीप्लिकेशन विद 99 999 एंड सो ऑन। ठीक है, अब जैसे हम जानते हैं कि ये सब नंबर
100 के पास है, 1000 के पास है, 10,000 के पास है। इन नंबर्स का हम मल्टीप्लाई कैसे करें, ठीक है, इन नंबर्स का हम मल्टीप्लाई कैसे करें। अब हमें पता है 8 9 जा कितना होता है 72, ठीक है, 8 9 जा 72, 6 9 जा कितना होता है 54। यहां से हम एक चीज देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 72 कहां से आया, अगर हम इस 8 में देखें तो ये -1 है, ठीक है, ये 6 से देखें तो ये -1 है, ठीक है, और -1 करने पे 7 आया, और ये 7 9 - 7 करें तो कितना आएगा 2। ये चीज समझना कि 9 में से 7 माइनस कर दें तो 2 आ रहा है, या 6 से माइनस किया 1 तो 5 आया, और 9 में 5 माइनस करते हैं तो 4 आएगा। कैसे समझना इसको, फिर से ऐसे समझना, ठीक है, 8 × 9, ठीक है, यहां पे हमने लिखा -1 7, ठीक है, और 9 - 7 कितना हो गया 2, ठीक है, 9 - 7 कितना हो गया 2। यहां पे देखो 6 × 9, ठीक है, -1 5, 9 - 5 4, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा, इस कॉन्सेप्ट पे अभी हम 2 डिजिट करेंगे, 3 डिजिट करेंगे तो समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है। पहला एग्जांपल लेते हैं, इसका एक मेथड और है, इसको ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन वो दिक्कत करेगा लंबे नंबर्स में। 8 × 9 था, इसको हम लिख सकते हैं 8 × 10 - 1, ठीक है, तो 80 - 8, तो यहाँ से 72। ये 2 डिजिट तक तो ठीक चलेगा, लेकिन 3 डिजिट 4 डिजिट में थोड़ा सा दिक्कत करेगा, ठीक है। चलो एग्जांपल लेते हैं, पहला एग्जांपल लेते हैं 76 × 99, ठीक है। दूसरा एग्जांपल 87 × 99, ठीक है। तीसरा एग्जांपल 58 × 99, ठीक है। कैसे करेंगे, -1 करेंगे, ठीक है, 75, और 99 में से 75 को माइनस कर देंगे, कितना आएगा 24। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, -1 86, 99 में 86 माइनस कर देंगे 13, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, -1 57, 99 में 57 माइनस करेंगे 42, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इससे आसान भी हो जा रहा है, अगर वैसे भी करोगे, अगर 100 - 1 लेके तो क्या करोगे, 76 × 100 7600, 7600 - 76 7524, 8700 - 87 8613। 2 डिजिट तक तो ठीक है, 3 4 डिजिट में थोड़ी सी दिक्कत होगी, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा दिक्कत क्यों होगी, ठीक है, वो समझ में आ जाएगा दिक्कत क्यों होगी। अब जैसे 3 डिजिट पे बढ़ते हैं, 3 डिजिट पे जब बढ़ेंगे, मान लो 217 × 999, ठीक है, 217 × 999, 587 × 999, ठीक है, 67 × 999, कोई भी नंबर ले लो, 789 × 999, ठीक है। अब कैसे करेंगे भाई, -1 किया 216, अब देखो 9 में 2 गया 7, 9 में 1 गया 8, 9 में 6 गया 3, ये आंसर हो गया। अब उसमें क्या करते, पहले 2 1 7 0 0 0 ये करते, अब इसमें से 217 माइनस करते, तब भी वही चीज आती, ठीक है। लेकिन इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए ये ज्यादा इजी हो जाएगा, अगर प्रैक्टिस इसकी हो जाएगी तो ये ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो -1 किया 586, अब 9 में 5 गया 4, 9 में 8 गया 1, 9 में 6 गया 3, ठीक है, ये आंसर हो गया। इसको बेसिक से करते तो कैसे करते, 587 1000, अब इसमें से 587 माइनस कर दो, आंसर वही आएगा। लेकिन देखो इसमें स्टेप बढ़ जाएगा तुम्हारा, और इसमें स्टेप थोड़ा सा घट रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, -1 करेंगे 666, 9 में 6 गई 3 3 3, यही आंसर हो गया, ठीक है। देखो मल्टीप्लीकेशन भी है, लेकिन इजी वे में करो। यहाँ से -1 किया 788, 9 में 7 गई 2 1 1,
ठीक है, क्या किया, -1 किया, फिर जो नंबर रिजल्टिंग आया उसको हमने 9,999 से माइनस कर दिया। यहाँ पे एक चीज नोटिस किए रखना, ठीक है, अभी जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उन सारे क्वेश्चन में देखना, यहाँ भी 3 डिजिट है, यहाँ भी 3 डिजिट है, वहां पे भी 2 डिजिट था, 2 डिजिट था, तो अभी सेम नंबर ऑफ डिजिट्स में चल रहा है, तो ये चीज देखे रहना। आगे भी कराऊंगा, जब डिजिट एक तरफ ज्यादा हो एक तरफ कम हो तो वहां पे क्या करेंगे। अब 4 डिजिट में एक बार कर लेते हैं 2-4 क्वेश्चन, ठीक है। 4 डिजिट में जैसे 6 7 8 9 इंटू 9999, ठीक है, 1587 इंटू 9999, ठीक है, या मान लो 3687 इंटू 999, ठीक है। कैसे करेंगे, सेम वही पैटर्न, -1 करेंगे, 6 7 8 8 3 2 1 1 आंसर, ठीक है। क्या करेंगे, -1 करेंगे, 1586 आ जाएगा, 8 4 1 3 आंसर, ठीक है। यहां से -1 करेंगे, 3686 6 3 1 3, चेक कर लेना एक बार, 6 3 1 3, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये तब है सिंपल जब दोनों तरफ नंबर सेम हो, ठीक है, जितने इधर है उतने इधर 9 है। अब पढ़ते हैं, अगर 9 कम हो या ज्यादा हो तब क्या करेंगे, ठीक है, 9 कम हो या ज्यादा हो तब क्या करेंगे। सपोज ऐसे लिखा हुआ है 27 इंटू 999, अब क्या करेंगे, ये देखना 27 इंटू 999, अब देखो एक 9 इधर ज्यादा है, अगर इधर 9 ज्यादा है तब तो दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 027, ठीक है, 027। अब करने में कुछ नहीं है, -1 किया, 26 आ गया, 0 26, 9 में 0 गया 9, ठीक है, 7 3, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर यहां पे करते हैं, कुछ और ले लो, 38 इंटू 999, या 4 बार 9 ले लिया एक, और एक ले लिया 67 इंटू 999, ठीक है। कैसे करेंगे, यहां पे हम इसको 0 मान लेते हैं, -1 किया, 0 66, अब 0 9 में 0 गई 9 3 3, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहां भी ऐसे करेंगे, यहां 2 0 मान लो आगे, ठीक है, 37 00, अब देखो 9 9 6 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर 9 में ज्यादा नंबर्स हैं और हमारे नंबर जो मल्टीप्लाई करना है उसमें कम है तो हम 0 लगाते जाएंगे लेफ्ट साइड में, यहाँ पे 1 कम था तो 1 0, यहाँ पे 1 कम था तो 1 0, यहाँ पे 2 कम था तो 2 0, ठीक है, कुछ नहीं करना, फिर 0 जब 9 से माइनस होगा तो 9 ही आ जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये तो हो गया केस जब इधर का साइड का 9 ज्यादा हो। अब लेंगे अगला केस जिसमें इधर का नंबर ज्यादा हो ये कम हो, वो थोड़ा सा ट्रिकी है, समझ जाओगे तो आसान हो जाएगा, ठीक है, धीरे समझो देर से समझो लेकिन समझ जाओ, क्योंकि समझने के बाद फिर इजी लगेगा। अब बढ़ते हैं, जब राइट साइड में नंबर कम हो, सपोज 766 इंटू 9, अब क्या करेंगे, इधर तो 0 लगा नहीं सकते, इधर 0 लगाने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर हमने इधर 0 लगाया, सपोज करो हमने इधर 0 लगाया, ठीक है, बहुत लोग सोच लें 0 लगा दो, तो एक कम करेंगे 765, अभी बात बताओ 0 में 7 जाएगा तो -7 आएगा, तो वो तो हम केस ले नहीं सकते, तो ये गलत हो जाएगा, पीछे 9 0 लगा नहीं सकते, 900 9000 हो जाएगा। कैसे करेंगे, इसको करने में एक अप्रोच है वो ध्यान दे रखना, हो जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, एक 0 है, यहाँ पे एक 9 है, ठीक है, देखना एक 9 है तो हम इसको एक ऐसे ब्रेक कर देंगे, ठीक है, एक नंबर तक 9 है तो एक हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, -1 किया 765, ठीक है,
अब ये बताओ, एक नंबर तो माइनस हो ही सकता है इसमें से, एक नंबर तो इसमें से माइनस हो ही सकता है, ठीक है। तो जो एक नंबर माइनस होगा तो ये कितना हो जाएगा 7654, 9 में 5 गई 4, ठीक है। अब देखो, जो जहां से ब्रेक किया था उसके लेफ्ट में जो नंबर होगा वो यहां से हम माइनस कर देंगे, ठीक है। क्या आंसर आ जाएगा 4 8 8 6, ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 9 6 54, 9 6 54 और 5 59, अच्छा 15 में 6 गई 9, ठीक है 59 और 9 7 63 और 8 6 8 9 4, ठीक है। दोनों से वही आंसर आएगा। समझा देते हैं कैसे किया क्या किया। देखो 766 था, -1 किया 765 हो गया, यहां तक सेम स्टेप है। लेकिन इधर 1 9 है तो एक डिजिट के बाद हम इसको ब्रेक कर देंगे। वो डिजिट, अब देखो 5 तो हमारा 9 से माइनस हो जाएगा, ठीक है, तो एक डिजिट माइनस होगा तो 4 आ जाएगा। अब उसके बाद जो लेफ्ट साइड की डिजिट थी वो हम इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 236 इंटू 9, ठीक है, 236 इंटू 9। अब देखो इसको ऐसे ब्रेक कर दिया, 235 तो यहाँ ऐसे लिखा जाएगा, 9 में 5 गई 4, ठीक है, यहां तक तो ऐसे ही रहेगा। अब क्या किया, ये जो 23 बचा इसको हम यहां से माइनस कर देंगे। ये हमने माइनस किया तो इसमें से नहीं करेंगे, जो इसमें -1 में आया था उसी में से माइनस करेंगे, ठीक है। 235 में माइनस हुआ तो कितना बचेगा 212 21 24। अगर ऐसे मल्टीप्लाई करके देखें तो 9 6 54, 5 9 3 27 5 32 3 9 2 18 और 3 21, यहां से भी वही आएगा, ठीक है। ये तो बात हो गई सिंगल डिजिट में। अब अगर 99 होता तो क्या करते, सेम यही नंबर ले लेते मान लो, ठीक है। 99 होता तो क्या करते, 766 इंटू 99, ठीक है। अब यहां पे देखो दो नंबर के बाद है तो यहां हम ऐसे ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अब देखो 765 हो गया, -1 किया, दो नंबर तो हम घटा ही सकते हैं तो 3 और 4, ठीक है, 3 और 4 हो गया। अब देखो इसमें से अगर हम माइनस करें, क्या माइनस करेंगे 7, तो 7 यहां से माइनस हो जाएगा, ठीक है, यहां से तो ब्रेक किया था हमने, तो इसमें से 7 माइनस हो जाएगा, तो 7 58 34। एवं मल्टीप्लाई करके भी चेक करेंगे क्या है, 4 3 5 8 5 7, वही आंसर आएगा, ठीक है। तो एक बार वेरीफाई भी कर लेना, ठीक है। आसान वो भी है, आसान ये भी है। अगर समझ गए तो आसान है, नहीं समझे तो डिफिकल्ट लगेगा। देर से समझो लेकिन परमानेंट समझ जाओगे तो कुछ नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें अभी अगर नंबर बढ़ते गए 4 डिजिट 5 डिजिट में तो ये माइनस करना थोड़ा सा टिपिकल होगा। इसमें कुछ नहीं करना, स्टेप सीख लो। पहले हमने ब्रेक कर दिया जितने 9 है उधर से, ठीक है। तो एक 2 9 है तो 2 नंबर के बाद हमने ब्रेक कर दिया। अब -1 इसमें से किया तो 765, फिर यहां से 2 नंबर के बाद ब्रेक हो गया, ये 2 नंबर तो यहां से माइनस हो ही जाएंगे, 34 आया। अब जो नंबर बचा हुआ है लेफ्ट में वो यहां से माइनस करेंगे ब्रेक करने के बाद। अगर यहाँ 27 होता तो यहाँ 2 लिख देते, ठीक है। एक एग्जांपल और कर लो, ले लो कोई नंबर 387, ठीक है, इंटू 2387 इंटू 99। अब देखो यहाँ पे 2 ही 9 है, यहाँ पे 4 नंबर है, क्या करेंगे, पहले तो हम लिख देंगे 2386, क्या लिख देंगे 2386, 2 नंबर के बाद कर देंगे ब्रेक। अब ये 2 नंबर यहां से माइनस होगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको यहां से ब्रेक कर देंगे और कितना माइनस करेंगे 23, ठीक है, 23 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 236,313, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर ये स्टेप समझ गए तो ज्यादा आसान है, क्योंकि इसमें से प्लस माइनस करना है। यहाँ पे अगर ऐसे करते तो क्या करते,
238700 माइनस 2387, ठीक है। ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। 10 में 7 गया, 3, 9 में 8 गया, 1, 6 में 3 गया, 3, 6, 23, 23, 63, 13 यहाँ से भी आ रहा है, 23, 63, 13 यहाँ से भी आ रहा है, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ नहीं करना था, बस एक -1 किया, 2386 आ गया हमारा। फिर वो 9986 में माइनस किया, 13 आ गया। अब उसके बाद जो ब्रेक किया था हमने नंबर 23, वो 23 बस माइनस कर दिया, ठीक है। समझ लो इस चीज को। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ये कॉन्सेप्ट था मल्टीप्लाई करने का, ठीक है। सेम ऐसे ही अप्रोच लगेगा, अगर 4 9 होंगे, 3 9 होंगे, कुछ भी होगा, ठीक है भाई। कुछ ज्यादा टिपिकल नहीं था ये। आई होप समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, सिंप्लीफिकेशन का लास्ट टॉपिक पे। क्या है, डिवीजन, ठीक है। डिवीजन पे पढ़ते हैं, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन हो गया, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब हो गया, क्यूब रूट हो गया, अप्रोक्सीमेशन हो गया, सब कुछ हो गया। यही एक लास्ट टॉपिक है डिवीजन का। डिवीजन कैसे करते हैं, ये होता है डिवीजन, ठीक है। 12/4, इसको ऐसे लिखते हैं, ये इसका क्या आंसर होगा, ठीक है। 3 जा जाएगा 12, 0। ये होता है डिविडेंड, ये होता है डिवीजर, कोशेंट, रिमाइंडर, ठीक है। डिवीजर ये होता है, क्या होता है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है इन्हीं में से। ये डिवीजर है, या ये डिविडेंड है, या ये डिविडेंड है, ये डिवीजर है, देख लेना एक बार, ठीक है। बाकी वो रिमाइंडर है, वो कोशेंट होता है। बढ़ते हैं इसके जो मेन टॉपिक है उस पे। पहला क्या है, 5 इन रूल, ठीक है। 5 इन रूल, कोई भी नंबर अगर 5 से डिवाइड करना है, कोई भी नंबर हमको 5 से डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं करेंगे, 5 से डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे, इंटू 2 कर देंगे ऊपर और इंटू 2 कर देंगे नीचे, ठीक है। इंटू 2 कर देंगे ऊपर, इंटू 2 कर देंगे नीचे, इंटू 2 ऊपर, इंटू 2 नीचे, इंटू 2 ऊपर, इंटू 2 नीचे, ठीक है। अब देखो क्या हो गया, ऊपर 252, नीचे क्या बचा 10, 10 का मतलब क्या हुआ 25.2, ठीक है। 10 से डिवाइड करने का मतलब क्या हुआ 25.2, क्योंकि 10 से डिवाइड करने का मतलब है एक के नंबर के पहले डेसिमल लगा दो, ठीक है। यहां पे करेंगे 14, 17, 574 बाई 10, आंसर क्या हो गया 57.4, ठीक है। कुछ नहीं करना है, अगर 5 से कहीं भी डिवाइड करना हो नंबर तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करके एक प्लेस के बाद डेसिमल लगा दो। यहाँ पे 8, 7, 7/10, तो आंसर क्या हो जाएगा 77.8। यहाँ पे करेंगे 4, 3, 5, 2, 2534 बाई 10, तो आंसर क्या हो जाएगा 253.4। क्या करेंगे 5 से डिवाइड करने में किसी नंबर को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद आंसर में एक प्लेस के पहले डेसिमल लगा देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने 10 बना दिया इसको, ठीक है। अब अगर यही नंबर 25 होता तो क्या करते, 25 होता तो क्या करते, 25 होता अगर सपोज 276/25, ठीक है। 387/25, 987/25, ठीक है। 16878/25, तो क्या करते, अब इसको 10 तो बना नहीं सकते, 25 है, तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है। 100 बना देंगे, क्या हो जाएगा 24, 30, 11, 1104/100, क्या आंसर आ जाएगा 11.04, ठीक है। इंटू 4 करेंगे, नीचे इंटू 4 करेंगे। देखो यहाँ पे स्टेप बता दो, यहाँ 4 करना नहीं है, बस ऊपर वाले को 4 करो, 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगा दो, ठीक है। ये नीचे 4 करने का स्टेप बता रहा हूँ बोर्ड पे, करना नहीं है वहां पे, ठीक है। 8,
इधर 34, 4 3 12 3 1548, 15.58 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो स्टेप घटा के करते हैं। इंटू 4 किया 28, 34, 39, 39.48। ठीक है, 39.48। अब देखो इंटू 4 किया, अगर ये भी लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर प्रैक्टिस हो जाएगी। 2 1 7 6, ठीक है, 67.12 आंसर। ठीक है, अब ऐसे एक केस और बनता है, ऐसी कंडीशन बढ़ती जाएंगी जितना 5 का मल्टीपल मिलेगा। आपने कहा पाई 1 रूल, 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, जो भी मिले, 5 की पावर 5, कुछ भी, 5 की पावर 1 का हो गया, 5 की पावर 2 का हो गया, एक और कर लेते हैं 5 की पावर 3 का। ठीक है, 2 6 8 7 बाई 125, ठीक है, या 6 9 8 7 बाई 125। दो एग्जांपल इसके भी ले लेते हैं। क्या करेंगे, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्यों, 1000 बन जाएगा ना। 125 से 100 बना नहीं सकते, 500 बनाओगे कोई मतलब नहीं, 500 से फिर 5 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। डायरेक्ट 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 हो जाएगा। अब क्या होगा, 56 69 54 21, ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा, 21.496। ठीक है, 21.496। 56 5 6 6, यहाँ भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 56 61 6 77 7 48 7 55, 55.816। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए किसी को। ठीक है, इजी था। अब बढ़ेंगे अगले स्टेप पे, क्या है वो, और किसी का डिवीजन हो तो कैसे करेंगे। देखो डिवीजन में एक चीज ये होती है n/d, ठीक है, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, ये होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, अंश, और इसको बोलते हैं हर। ठीक है, अब देखो ये जितना बड़ा होगा आंसर हमारा उतना ही छोटा होगा। ठीक है, तो ये जितना छोटा होगा आंसर हमारा उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि इसकी एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है अगर इसकी वैल्यू छोटी है। ठीक है, डी की वैल्यू अगर छोटी है तो इसकी एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। अब सपोज कोई नंबर है 37, ठीक है, इसको तुमको डिवाइड करना है 1070 से। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं, तुम इसको 1000 भी ले सकते हो। लेकिन अगर इसी को तुमको डिवाइड करना है 13 से, ठीक है, तो यहां पे आप 10 नहीं ले सकते इसको। ये चीज ध्यान देना, जितना छोटा होगा उतनी ही एक्यूरेसी होनी चाहिए। आप 13 को 10 नहीं ले सकते हो, लेकिन 1070 को आप 1050 भी लिख सकते हो, लेकिन आप 13 को 10 नहीं लिख सकते, बहुत आंसर वेरी कर जाएगा। इस चीज पे समझना। ठीक है, अब जैसे कोई आंसर है, क्वेश्चन है क्या है कि 5168, ठीक है, बाई 99। ठीक है, 5168 बाई 99। अब देखो ये 100 के आसपास है। ठीक है, 100 के आसपास है। अगर हम इसको डायरेक्ट 100 लिखते तो आंसर आता 51.68, लेकिन ये क्या आंसर है, अप्रॉक्स। लेकिन 2-3 डिजिट तक अगर करेक्ट आंसर चाहिए हमको, 3-4 डिजिट तक करेक्ट आंसर चाहिए, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 100 बना दें +1 करके। ठीक है, +1 करके। तो अगर यहां +1 करेंगे तो यहां भी कुछ ऐड होगा इसी के टर्म्स में, रेशियो के। अब एक बात बताओ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, अगर अप्रॉक्स ही जाते तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5100 बाई 100, या इसको हम 5200 मान लें, 68 है तो 5200 मान लें। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 52। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू हो गई 52। अब हमने +1 यहां ऐड किया तो यहां कितना ऐड करेंगे, 52। ठीक है, अब देखो कितना हो गया, 8 2 10, 5 6 11 1 12, ठीक है, 2 5220/100। आंसर कितना आया, 52.20।
आप कैलकुलेटर से भी करोगे तो यही आंसर आएगा। और ये अप्रॉक्स नहीं है, ये था अप्रॉक्स, इसमें भी डिफरेंस है, ये चीज देखना, ठीक है। ये था अप्रॉक्स, ये है एग्जैक्ट। कैसे किया ये चीज समझो। नीचे 99 था, ठीक है, नीचे 99 था, हमें उसको 100 बनाना था, हमने यहाँ पे +1 किया तो उसी के यूनिट में हमारा यहाँ भी एडिशन होगा। अब वो यूनिट होगी क्या, अब सपोज हमने इसको मान लिया अप्रॉक्स में 1200, 5200 और 100, मतलब एक यूनिट 52 के बराबर हो सकती है। हमने यहाँ पे 52 ऐड कर दिया, यहाँ पे 1 ऐड कर दिया, तो कितना आ जाएगा 5220 बाई 100, डिवाइड करना आसान हो गया, 52.20 आंसर हो गया। और एग्जांपल लेते हैं इस पे, समझ जाओगे तो बहुत आसान है, ठीक है, वो समझना पड़ेगा ही, एग्जाम में टाइम इतना होता नहीं है, ठीक है। देखो 766 अपॉन 99, ठीक है, 766 अपॉन 99। अब देखो यहाँ पे +1 कर दें हम, ठीक है, अगर अप्रॉक्स में जाएंगे तो कितना आएगा 7.66, ये देखे रहना। अब देखो यहाँ पे +1 किया तो यहाँ पे हमको इसी की यूनिट में कुछ ना कुछ बढ़ाना पड़ेगा, कितना बढ़ाएंगे, हमने मान लिया 760 अपॉन 100 है ये, ठीक है, 760 अपॉन 100 है, ये तो बहुत एक्यूरेट चले गए हम, ठीक है, हम मान लेते हैं इसको 750, ठीक है। अब देखो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 7.5, या 7 ही ले लेंगे या 8 भी ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, हमने 8 ऐड कर दिया क्योंकि 7.5 लेंगे तब भी डेसिमल में जाएगा। ये हो गया 774 अपॉन 100, कितना आंसर आया 7.74। अब भी बहुत डिफरेंस है, ठीक है, अप्रॉक्स से और 2 डिजिट के एग्जैक्ट वैल्यू से बहुत डिफरेंस है, पॉइंट कितने का 8.88 का डिफरेंस है, ठीक है, 0.88 का डिफरेंस है। और अगर हम यहाँ 7.5 लेते तो यहाँ कितना हो जाता 773.5, तो आंसर क्या आ जाता हमारा 7.735, ये तो बहुत ही एग्जैक्ट पॉइंट है, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि नंबर कितना बड़ा है, अगर ये 4 डिजिट में होता तो हम 8 ले लेते, 7.5 भी ले सकते हो, 7 भी ले सकते हो, इतना अप्रॉक्स नहीं आएगा जितना अप्रॉक्स अप्रोक्सीमेशन लगाने पे आएगा, ठीक है। जैसे बड़ा नंबर ले लो 68532, ठीक है, अपॉन 99, ठीक है। अब देखो यहाँ +1 किया तो यहाँ भी इसकी यूनिट में कुछ ना कुछ बढ़ेगा, अप्रॉक्स में जाते कितना होता 685.32, ठीक है। अब देखो ये हम मान लेते हैं 68500 है और ये कितना है 100, एक यूनिट की वैल्यू 685 +1 करेंगे, अब यहाँ 685 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 7, 8 3 11, 6 5 11 1 12, 9 और 6, ठीक है, बाई 100, कितना आंसर आ जाएगा 692.17। अब यहाँ पे देखो जितना नंबर बड़ा होगा उतना ही अप्रॉक्स और एग्जैक्ट आंसर में डिफरेंस है, 7 पॉइंट समथिंग का डिफरेंस है, 6.9 समथिंग का। अब ये देखो अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन में यही डिफरेंस हो जाता है, और अगर ऑप्शन में नंबर कुछ ऐसे ही दिए तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है इसके अप्रॉक्स में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्या किया 99 है, एक यूनिट बढ़ाया तो एक यूनिट में उस रेशियो में भी बढ़ेगा, जहां पे उस रेशियो में भी बढ़ेगा। अब वो रेशियो क्या होगा, हमने मान लिया 68500 अपॉन 100 का रेशियो बन सकता है, एक की वैल्यू 685 हमने यहाँ ऐड कर दिया, 5 2 7, 8 3 11, 6 5 11 1 12 और 69, 692.17 आंसर आ गया, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं इस पे, एग्जांपल और ले लेते हैं, सपोज 7130868, ठीक है, अपॉन 999, इसको कैसे करेंगे, ठीक है, एक नंबर हमने बढ़ाया, ठीक है, यहाँ पे +1 कर देंगे, 1000 हो जाएगा, यहाँ पे इसी के रेशियो में यूनिट बढ़ाएंगे, अप्रॉक्स में जाते तो कितना होता है 713.868, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं 713, इसको हम 100 मान सकते हैं या 1000 मान सकते हैं, तो ये 1000 हो गया,
और ये भी 1000 हो गया। एक यूनिट की वैल्यू 713, ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू 713। अब इसमें 713 अगर हम ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 8 3 11, 6 7 1 8, 8 7 15, 4 1, 714.581 हमारा आंसर आ जाएगा। तब भी देखो इतने बड़े नंबर में भी अप्रोक्स में 1 पॉइंट समथिंग का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। क्या करेंगे इसमें, नीचे अगर 99,999 दिया होगा तो +1 करेंगे, ठीक है, +1 करेंगे और एक यूनिट के इसके अप्रोक्स में हम ऐड कर देंगे। वो अप्रोक्स कहां से लेंगे, यहाँ पे 1000 मान लेंगे अगर 3 डिजिट है, या 100 मान लेंगे अगर 2 डिजिट है, और 713,000 इसको मान सकते हैं क्योंकि 868 को हम 1000 मान सकते हैं। ऐसा नहीं है 99 पे या 999 पे भी लग सकता है, हर नंबर पे लग सकता है ये, लेकिन एक्यूरेसी बहुत चाहिए इसके लिए। अब देखो कैसे कैसे, सपोज अब देखो इसको अगर हमको ऐसे नंबर से डिवाइड करना हो कि हमें आसान हो जाए तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 10 बना सकते हैं, ठीक है, 10 बना सकते हैं। हमने नीचे 2 यूनिट घटाई तो यहाँ पे इसके रेशियो में 2 यूनिट घटाना पड़ेगा, 2 यूनिट घटाना पड़ेगा। अब देखो इसको हम क्या मान सकते हैं, 720। अब यहाँ पे हम इसको 10 मान के 740 मान के नहीं कर सकते, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे हम 740 और यहाँ पे इसको 10 नहीं मान सकते क्योंकि डिनोमिनेटर इतना छोटा है, इसमें से 12 में से अगर हमने 10 ले लिया तो आंसर में बहुत डिफरेंस आ जाएगा। तो इसको हम यही मान सकते हैं 720/12। तो एक यूनिट की वैल्यू 60, यहां से 120 माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 623/10, 62.3 आंसर आ जाएगा। अगर हम वैसे जाते 12 × 72, तब बचा 2, 12 × 12, ठीक है, 72 23, 11 बचा, और 11 का मतलब 61.9 के अप्रॉक्स आंसर आता है। अप्रॉक्स नहीं होता, ये भी एग्जैक्ट आंसर होता है, ठीक है, ये भी एग्जैक्ट आंसर होता है। लेकिन अगर हमको डायरेक्ट करना है तो यहाँ पे इसलिए एक्यूरेसी मैटर बहुत करती है। तो जल्दबाजी में गलत हो सकता है कि हम यहाँ पे वही चीज सीखे हुए हैं कि 999 को 1000 मान लिया, तो यहाँ पे 12 को 10 मान लिया, 10 मान के करते तो 64 हो जाता, 74 हो जाता, तो 148 माइनस करते तो ये 5 में समथिंग आता, तो 59 पॉइंट समथिंग आंसर आता, जो कि गलत हो जाता, ठीक है। इसलिए एक्यूरेसी मैटर करती है, इसलिए हम इसमें यूज नहीं करते हैं, ठीक है। अब सपोज 98 से करना है, 97 से करना है, तब भी वही करेंगे, क्या करेंगे, 767/98, 767/97, ठीक है। अप्रॉक्स में जाएंगे तो 100 ले लेंगे, नहीं जा रहे हैं +2, ठीक है, 2 यूनिट इधर भी जाएगा, कितना जाएगा, हमने मान लिया 770/100, ठीक है, 770/100, 2 जीरो हट गया, 7.7, 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15.4, 15.4 हो गई, ऐड किया 782.4/100, आंसर कितना आएगा 7.824, ठीक है, 7.824। यहाँ पे देखो 3 यूनिट कम है, +3, इसके भी अप्रॉक्स में +3 करेंगे तो 7.7 × 3 कितना हो गया, 21 और 21 23.3, 23.1, ठीक है, 23.1 कितना हो गया 790.1/100, कितना आंसर आ जाएगा 7.9001, ठीक है, 7.901। क्या किया, नीचे जितना कम है, ठीक है, उतने नंबर बढ़ा दिए और ऊपर उसी की यूनिट में हमने बढ़ा दिया। यूनिट कहां से लिया 100, इसको मान लिया 770, मान सकते हो 800 भी, 750 भी, लेकिन अप्रॉक्स नहीं जाना है, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना है। इससे तो आसानी है भाई, ठीक है, इससे तो आसानी है, इससे तो ये आसानी है, प्रैक्टिस कर लोगे आसानी से आ जाएगा। अब बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अगर इसी में दिया होता 6423/82, ठीक है, 82 दिया होता, क्या करते, अब देखो इसके 2 तरीके हैं, पहला तरीका, दूसरा तरीका, यहाँ -2 कर दे, 80 बना दे, तो यहाँ पे इसी के बराबर के रेशियो में घटाना पड़ेगा। अब देखो ये घटाने वाला केस है, ठीक है। अब देखो 6400 लिख सकते हैं, इसको 80 लिख सकते हैं, एक यूनिट की वैल्यू 80 आ गई,
ठीक है, एक वैल्यू की यूनिट, एक यूनिट की वैल्यू 80 आ गई, तो यहाँ 2 यूनिट घटाना है तो हमने 160 यहाँ से माइनस कर दिया। 3 में 0 गया 3, 12 में 6 गया 6, 3 में 1 गया 2 और ये हो गया 6, ये हो गया। ठीक है, नीचे क्या आया 80, ठीक है 80 आया। अगर ये 0 हटा दें हम तो यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, अब देखो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 8 से, 8 से डिवाइड करना इससे तो आसानी है, चलो करते हैं। 8 से 56, ठीक है 6 बचा, ठीक है 8 28 64, 2 बचा, ठीक है पॉइंट लगेगा, 8 दूनी 16, ठीक है अप्रोक्स 78.3 के आएगा। ठीक है, अब इसको और कैसे कर सकते थे, ये देखो 6423 अपॉन 82, अगर हम इसको 18 से ऐड कर दें 100 तक लेके चले जाएं तो यहाँ 18 यूनिट जुड़ेगी इसकी। अब एक यूनिट की वैल्यू 80 है तो 18 की कितनी हो जाएगी 1440, ठीक है 18 144 होता है 1440। अब देखो ऐड कर दो 3 6 8 7 अपॉन 100, क्या मिलेगा आंसर 78.63। दोनों मेथड से कर सकते हो जो आसान लगे। ठीक है, अगर इससे करोगे तो 80 बनाना पड़ेगा, 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। इससे करोगे तो 100 बनाना पड़ेगा, 18 नंबर यूनिट इसकी ऐड मल्टीप्लाई करके 1440 इसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे तो 7863 आ जाएगा, 78.63। क्या किया 6423 था, ठीक है यहाँ 82 था, यहाँ से 2 यूनिट हमने घटाया तो इसकी रेशियो में 2 यूनिट वहां से घटेगा, तो एक यूनिट की वैल्यू 80 है तो 2 यूनिट की वैल्यू हो गई 160, इसमें से 160 हमने माइनस किया 6263 हो गया बाई 80, एक जीरो हटा के यहाँ पे डेसिमल लगा दिया और 8 से हमने इस नंबर को डिवाइड कर दिया। यहाँ पे क्या किया हमने 18 यूनिट बढ़ाया, 18 नंबर बढ़ाया तो यहाँ 18 यूनिट बढ़ाएंगे, एक यूनिट की वैल्यू है 80 तो 18 की हो गई 1440। ठीक है, 1440 यहाँ पे हमने ऐड किया तो 87863 हो गया और 7863 बाई 100 करेंगे तो 78.63 आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो इसी पे एक दो और कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो मान लो ये दिया हुआ है, ठीक है ये दिया हुआ है नंबर। अब देखो इसको कैसे करेंगे, जितना बड़ा नंबर है डिनोमिनेटर भी काफी बड़ा है न्यूमरेटर भी काफी बड़ा है। ठीक है, हम यहाँ पे यहाँ से 3 नंबर को काट सकते हैं। ठीक है, आंसर में उतना चेंज नहीं आएगा, ये चीज हमेशा याद रखना, आंसर में उतना चेंज नहीं आएगा क्योंकि इसके पीछे के नंबर और आगे के नंबर में इतना डिफरेंस नहीं है। कैसे, अगर इस 3 डिजिट को और 3 डिजिट को रखे रहेंगे तो डेसिमल में चेंज आएगा जो कि बहुत ज्यादा चेंज नहीं लाएगा अप्रोक्स में। ठीक है, कैसे करेंगे 126/74 कर दो। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर सकते हो, कितना हो जाएगा 63/37, डिवाइड भी कर दोगे 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, बस दिखाना क्या था कि 3 डिजिट या आखिरी के 2 डिजिट काट सकते हैं। बस एक चीज याद रखना, जितना ऊपर से कटेगा उतना ही नीचे से कटेगा। ठीक है, जितना ऊपर से कटेगा उतना ही नीचे से कटेगा। जैसे 1276664 अपॉन 21368। ठीक है, हमने मान लिया 3 ये काट दिया। ठीक है, 3 इधर के काटे 3 इधर के काटे तो 1276/21 जो आएगा, और इसको भी अगर कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल्स में चेंज आएगा ना कि नंबर में चेंज आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अगर बड़े नंबर का डिवीजन है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से बराबर नंबर को काट सकते हैं, चाहे 3 चाहे तो 4 काट दो तो आंसर लगभग उतना ही आएगा। ठीक है, क्यों, देखो 21 रखा हमने 1276 रखा है। ठीक है, तो कितना आंसर आ रहा है 6 पॉइंट समथिंग आएगा, और अगर हम यहाँ से एक और काट दें ठीक है तब भी 63 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इतने बड़े नंबर में इतना इफेक्ट नहीं डालेगा। ठीक है, अब देखो इसकी एक और ट्रिक होती है, डिवाइड करने की एक और ट्रिक होती है, क्या होती है 99 98 97 से। ठीक है, कैसे करते हैं ये देखिए, ठीक है कैसे करेंगे ये देखो। देखो यहाँ पे अगर ऊपर एक नंबर ज्यादा होना चाहिए हमेशा, ठीक है
अगर बराबर का नंबर डिवीजन में दिक्कत होगी ऐसे, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं 0 है, ठीक है। अब देखो 0 है तो 0 पॉइंट लगेगा, ध्यान देना बस, ठीक है। अब देखो दो दो प्लेस लिखेंगे, ठीक है। दो दो प्लेस पे लिखा। अब देखो बस इतना ध्यान देना 100 से कितना कम है, एक कम है इंटू 1 इंटू 1, ठीक है। दो कम है इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तीन कम है इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब देखो किया क्या, एक कम है 100 से तो इंटू 1, दो कम है 100 से इंटू 2, तीन कम है 100 से इंटू 3। अब देखो 26 ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है, वही नंबर लिख देंगे। 26 बन जा 26, ठीक है, और 26 बन जा 26, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.262626, ठीक है। अब देखो 100 से कितना कम है, दो कम है तो इंटू 2 किया था, यहाँ पे तो 26 ही रहेगा। 26 2 जा 52, 52 2 जा 104, तो दो डिजिट इधर लिखेंगे और एक यहाँ पे कैरी हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.2653। यहीं तक लिखेंगे, क्यों 104 आया था, 104 के बाद अगला नंबर 208 हो जाएगा, तो 208 का कैरी दो यहाँ पे आएगा तो वो चेंज कर देगा, ठीक है। तो हम इतने पे ही रखेंगे, यहां से सिर्फ कैरी लेंगे और 4 डिजिट तक का आंसर कैलकुलेटर से निकालोगे यही आएगा, ठीक है, 0.2653। अब देखो यहाँ 3 कम है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 26, ठीक है, कितना हो जाएगा 78, और यहाँ क्या हो जाएगा 234, ठीक है, 78 3 जा 234, इसको ऐड कर दो कितना हो जाएगा 0.2680, ठीक है, 0.2680, यही आंसर आएगा कैलकुलेटर से। किया क्या है ये देखो, 100 से एक कम है 99, ठीक है, तो इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, पहले हमने देखा 2 डिजिट नंबर है तो एक जीरो ले लिया साथ में, ठीक है, तो पॉइंट समथिंग ही नंबर आएगा, ठीक है। तो कितना हो गया 0.26, अब इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1, तो 0.262626, ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा 0.26। अब देखो अगर दो कम है तो इंटू 2 करेंगे, तो 0.26 इंटू 2 52 इंटू 2 104, 104 में से एक जो होगा 52 में कैरी चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0.2653। 04 को छोड़ दिया इसलिए क्योंकि अगर अगले से मल्टीप्लाई करते 208, तो 208 का दो जो होता वो कैरी आता इधर, तो इसलिए फिर चेंज ले आता, ठीक है। और 97 है, 3 का डिफरेंस है, तो इंटू 3 किया तो 0.26 और 78 और 234, तो 2 इधर ले लिया 78 में, तो कितना हो जाएगा 2680, ठीक है। एक एग्जांपल और इसी में, वो क्या है 15.99, ठीक है, 15.98, 15.97, ठीक है। कैसे करेंगे, कितना कम है, एक कम है, जीरो लगा देंगे पहले, ठीक है, पॉइंट लगा 3 प्लेस तक, ठीक है। अब देखो 15 है इंटू 1 इंटू 1, तो 15 15 15, यही आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा 0.151515, ठीक है। यहां पे क्या करेंगे इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, क्या हो जाएगा 15 30 60, तो आंसर क्या हो जाएगा 0.153060, कैरी कोई है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 60 नहीं लिखेंगे क्योंकि अगला 120 हो जाएगा, तो एक इधर कैरी आ जाएगा 61 हो जाएगा, 4 ही डिजिट तक रखो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है, 45 135, तो 35 इधर आएगा, एक इधर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 0.1546, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा।
कुछ नहीं करना था, एक कम है तो इंटू 1, 2 कम है तो इंटू 2, 3 कम है तो इंटू 3, ऐसे ही 91 तक भी कर सकते हो, 9 कम होगा तो इंटू 9 का मल्टीपल चलेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं ऐसे नंबर पे अगर जीरो ना हो और कुछ हो तो उसके एक दो एग्जांपल खत्म करते हैं, फिर खत्म करते हैं डिवीजन को। ठीक है, देखो सपोज 136 अपॉन 99, ठीक है, या एग्जांपल लेते हैं 121 अपॉन 98, ठीक है, या ले लेते हैं 1145 अपॉन 97, ठीक है, 3 नंबर ले लेते हैं, तीनों को कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 1 है पहले, तो आंसर क्या होगा 1 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे भी 1 है पहले तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, यहाँ पे भी 1 है पहले तो 1 पॉइंट समथिंग आंसर होगा। ठीक है, अब देखो 100 से कितना कम है, 1 कम है, तो 1 इंटू 1 कितना हुआ 1, ये याद रखना, बस इतना ही चेंज है, 1 कम है 100 से तो 1 इंटू 1 1, और इसी में 1 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 37। क्या किया, 100 से कितना कम है, 1 कम है और 1 पहले है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। अब ये चलेगी सीरीज इंटू 1 37 इंटू 1 37, तो आंसर क्या हो जाएगा 1.373737, ये आंसर हो जाएगा। इसमें देखो समझो क्या किया मैंने, 1 कम है 100 से तो वो 1 और आगे जो नंबर है वो 1, तो 1 इंटू 1 1 हो गया और 1 इसी में ऐड कर दिया। तो वो इसमें क्या करेंगे, 2 प्लेस तक जाएंगे। ठीक है, 100 से कितना कम है, 2 कम है, ठीक है, तो 2 इंटू 1 तो 2 आएगा और इसी में ऐड कर देंगे 23। ठीक है, अब इंटू 2 चलेगा 46, इंटू 2 चलेगा 92, तो आंसर कितना आ जाएगा 1.2346, कैलकुलेटर से करोगे यही आएगा। ठीक है, अब चलो इसमें चलते हैं, 100 से कितना कम है, 3 कम है, ठीक है, तो 3 इंटू 1 3 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 18। अब देखो यहाँ क्या चलेगा 18, अगला नंबर इंटू 3 करेंगे क्योंकि 3 कम है यहाँ पे 54, अगला क्या हो जाएगा 162, तो ये ऐसे लिख देंगे। ठीक है, अब आंसर क्या आ जाएगा 1.1855। ठीक है, ये छोड़ देंगे तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा, अगर यहाँ पे 2 होता तो ये 2 पॉइंट समथिंग होता, और यहाँ से 1 कम था तो इंटू 1 इंटू 2 तो 38 हो जाता। ठीक है, यहाँ पे मान लो अगर 2 होता तो 2 2 जा 4 हो जाता, तो 21 की जगह 25 लिख देते, यही चेंज करेंगे और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक ये था आपका डिवीजन। बाकी डिवीजन इतना टफ होता नहीं है, एग्जाम में एग्जैक्ट नंबर मिलेंगे। ठीक है, और या तो फ्रैक्शनल वैल्यू मिलेगी जो कि हम बात करेंगे अगले डे पे परसेंटेज पे। अब 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन के अच्छे अच्छे, बाकी 4 अगस्त को आपकी 150 क्वेश्चन की क्लास है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है सिंप्लीफिकेशन की, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है 298 इंटू 30.2 कैसे करेंगे। ठीक है, 298 इंटू 30.2, इसमें क्या करेंगे, सपोज इसको क्या मान लेंगे 298 इंटू ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम 10 बाहर ले लें तो ये क्या हो जाएगा 298 इंटू 302। ठीक है, और जो हमने उस दिन स्क्वायर या मल्टीप्लीकेशन वाले में देखा था तो ये क्या है 300 माइनस 2, ये क्या है 300 प्लस 2। ठीक है, अब देखो ये हो जाएगा 9000, ठीक है, 90000 हो जाएगा, 90000 माइनस 4 कितना हो जाएगा 89,996। ठीक है, इंटू 1/10, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 8999.6। ठीक है, कुछ नहीं करना था, ऐसी सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, बहुत लोग मल्टीप्लाई करने बैठ जाते हैं। बस देखो नंबर है क्या 298 इंटू 302/10 लिख सकते हैं इसको,
ये हो जाएगा 298 इंटू 302, ये है 300 के करीब दोनों नंबर है, तो 300 माइनस 2, 300 प्लस 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका हो जाएगा 90,000, इसका हो जाएगा 4, 89996 बाई 10, 8999.6 आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11.9 इंटू 1.21, 11.9 इंटू 1.21। यहाँ पे भी देखो सेम उसी अप्रोच पे चलेगा। इसको लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब अगर एक और स्टेप बढ़ा दें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 119, ठीक है, इंटू 1/100, 121। ठीक है, अब क्या हो गया, 1000 कॉमन ले लें, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, 119 इंटू 121, ये क्या हो गया, 120 माइनस 1, 120 प्लस 1, 14 माइनस 1, कितना हो गया, 14399 बाई 1000। ठीक है, कितना आंसर आ जाएगा, 14.399। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या किया, 11.9 को हमने लिख दिया 1/10 इंटू 119, 1.21 को क्या लिख दिया 1/100 इंटू 121। ठीक है, 1/1000 बाहर आ गया मल्टीप्लाई करने के बाद, 119 इंटू 121 क्या हो गया, 14400, 120 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो 120 का स्क्वायर माइनस 1 करेंगे 14399 आएगा, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे 14.399 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे आज के। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या है वो, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। 45% ऑफ 430, ठीक है, प्लस 52% ऑफ 500, 400। ठीक है, ऑफ 400 प्लस 9% ऑफ 250। ठीक है, ऑप्शन है आपके 430, 450, 550, 480, 930। ठीक है, ये 400 नहीं होगा, ये 450 होगा। ठीक है, ये 450 होगा। अब कैसे करेंगे इसको, ये देखते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे ये देखते हैं। अब एक मेथड क्या है, इसको सॉल्व करो। एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं कि इसका अलग निकालें, इसका अलग निकालें, इसका अलग निकालें। ठीक है, कैसे करेंगे, कुछ चेंज करते हैं। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 43% ऑफ 450। कैसे, ये अगर हम इधर करते हैं तो 450% ऑफ 43 हो गया। एक ये फॉर्मूला होता है, परसेंटेज में पढ़ाऊंगा मैं, A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। ठीक है, जैसे 25% ऑफ 100, ठीक है, बराबर 100% ऑफ 25। ठीक है, कितना आएगा, 25% ऑफ 100 25, 100% ऑफ 25 भी 25। ठीक है, तो सेम होता है ये चीज, तो ये याद रखना, इसको परसेंटेज में समझाऊंगा सही से। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 43% ऑफ 450, और ये क्या हो गया भाई, 52% ऑफ 450। ठीक है, अब बचाइए, अगर इसको 50 हम इधर भेज दें, ठीक है, 50 इसका अगर हम इधर भेज दें तो ये क्या हो जाएगा, 450% ऑफ 5। ठीक, अगर हमने 50 इधर भेज दिया तो ये 5 बन गया, ये 450 बन गया, और इसको हम लिख क्या सकते हैं, 5% ऑफ 450। ये तो लिख सकते हैं 450% ऑफ 5 मतलब 5% ऑफ 450। अब देखो 43%, 52%, 5%, 450 अगर हम बाहर ले लें तो ये क्या हो जाएगा, 43% प्लस 52% प्लस 5%। ठीक है, कितना हो गया, 95 प्लस 5 100% ऑफ
450, तो आंसर क्या होगा हमारा 450। ये सही है। क्या किया इसमें, a% ऑफ b इज इक्वल टू b% ऑफ a होता है, ठीक है। तो 45% ऑफ 430 को हमने लिख दिया 450% ऑफ 43, ठीक है। 450% ऑफ 43, 10 का एक जीरो इधर भेज दिया, ठीक है। अब 450% ऑफ 43 को हमने लिख दिया 43% ऑफ 450, यहाँ सेम ऐसे ही रहेगा। 452% ऑफ 450, यहाँ पे हमको 450 बनाना था, तो इसको बना नहीं सकते, इसको बना सकते हैं, तो हमने 50 इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर 50 इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर 50 डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 450% ऑफ 5, ठीक है। अब 450% ऑफ 5 को हम क्या लिख सकते हैं 5% ऑफ 450। अब देखो 43% ऑफ 450, 52% ऑफ 450, 5% ऑफ 450, 450 हो गया कॉमन, कितना आ गया 43%, 52%, 5%, मतलब 100% ऑफ 450। आंसर क्या हो गया 450, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। 4 अगस्त को आपकी क्लास है, देखे रहना, याद रखना, ठीक है। बाकी जो हमारी अगली क्लास होगी वो होगी परसेंटेज की, ठीक है। अर्थमेटिक शुरू करेंगे, परसेंटेज पार्ट 1, ठीक है। इसकी होगी भाई परसेंटेज पार्ट 1 की, ठीक है। आज की क्लास यहीं तक की थी, समझ में आया होगा, प्रैक्टिस कर लेना। जो नहीं समझ में आया होगा टेलीग्राम पे पूछ लेना, ठीक है। अल्फा बैंकर्स पे ज्वाइन कर लो जिन्होंने नहीं किया है, ठीक है, या इस लिंक से ज्वाइन कर लो, ठीक है। बाकी एक चैनल और है मैथ्स विद, इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां से भी यहाँ पहुंच जाओगे, ठीक है। मैथ्स विद अभिषेक श्रीवास्तव, ठीक है। इससे भी वहां से वहां तक पहुंच जाओगे, लिंक है अकाउंट, ठीक है। बाकी यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल को, ठीक है। शेयर भी मारते रहो वीडियो, लाइक कमेंट भी करते रहो, ठीक है। सब करते होते रहो भैया, ठीक है। और अगली क्लास परसेंटेज की होगी, मिलेंगे 3-4 दिन बाद ही, ठीक है। क्योंकि 4 को हम जब 4 अगस्त को 150 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, 9:30 से 12:30 पे है, ये करना, फिर पता चल जाएगा आगे का शेड्यूल भी क्या है, ठीक है। और इसके बाद ही आपकी वीडियो परसेंटेज 1 की आपको मिल जाएगी, उसके बाद, ठीक है, 4 के बाद मिल जाएगी, ठीक है। चलो आई होप मजा आया होगा आप लोगों को, ठीक है। थैंक यू।